नेक्स्ट, हाँ ऑप्टिमम पीएच हम लोगों ने बोला इट्स वैल्यू इज बिटवीन 5 to 7. इट इज नॉट 527, 5 TO2 और 7. नेक्स्ट, कोएंजाइम्स, नहीं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिखवा रहे हो. कोएंजाइम्स डैश करके लिखे. कोएंजाइम्स increases the activity of enzymes. Mainly these coenzymes are non-protein part comma they can be vitamins comma metal ions or small organic molecules. जैसे अपन लोगों ने कैटलिस्ट के लिए वर्ड पढ़ा प्रमोटर्स, है ना, प्रमोटर्स और पॉइजन्स. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं वो तो हो गए भाई एंजाइम, लेकिन एंजाइम के रेट को जो इंक्रीज कर रहा है उसको नाम दिया था प्रमोटर. ऐसे ही यहाँ कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर रहा था उसे नाम दिया था प्रमोटर. यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एंजाइम है वो खुद रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए वहां पर नाम प्रमोटर, यहाँ पर नाम कोएंजाइम. ठीक, बायो वालों को थोड़े से हिंट देती हूँ, उन्हें याद आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता. बायो वालों ने 11th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, तब आपने नाम पढ़ा था एसिडल कोएंजाइम. हाँ ऐसा कुछ याद तो आ रहा है मैम. उसके अलावा वर्ड पढ़ा था NADP, ग्रैब साइकिल पढ़ी है. हाँ हाँ जी बिल्कुल. तो ये सारे जो हैं ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. आप लोगों को MCQ में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑप्शन आता है एसिटल कोएंजाइम, NADP, FAD, ऑल द अबव. तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. ये 3 नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे. उसके अलावा हमारे पास में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक, उसके अलावा सोडियम और पोटेशियम. ये कुछ मेन हमारे एलिमेंट्स रहेंगे जो कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं. मैग्नीज जैसे अगर अपन बोले तो क्लोरोफिल की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. सोडियम, पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम इज अ मस्ट. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, इसके लिए हम लोग 2 मॉडल्स पढ़ते हैं. एक कहलाता है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ड्राइंग में मुझसे ताला और चाबी नहीं बनेगी, इसलिए मैं इसकी ड्राइंग नहीं बनाऊंगी. कि लॉक एंड की मॉडल का मतलब एज वन लॉक हैज अ स्पेसिफिक शेप, जो उसका इंटरनल पार्ट है. ऐसा नहीं कि बोले ताले का शेप की बात कर रहे हो. जहाँ पे हम लोग चाबी लगाएंगे उसके पास में एक स्पेसिफिक शेप है एंड अ की ऑफ दैट स्पेसिफिक शेप कैन एंटर इनसाइड एंड ओपन द लॉक. सिमिलरली enzymes have a specific shape in which
द सबस्ट्रेट्स रिएक्ट, ये ई किसे डिनोट करेगा, एंजाइम को, जिसे अपन ने वहां पर पहले बोला कैटालिस्ट। एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट। वहां पर अपन ने ए और बी दो पार्ट बोले और उन्हें नाम दिया था रिएक्टेंट्स। यहाँ पर इन्हें नाम क्या दे रहे हैं, सबस्ट्रेट। लैंग्वेज वही है, खाली अपने को कैटालिस्ट की जगह एंजाइम बोलना है, रिएक्टेंट की जगह सबस्ट्रेट बोलना है। उसके बाद में हमें बताना है ये जो हमारा एंजाइम है इट इज वेरी शेप सिलेक्टिव इन नेचर, मतलब ये वाला जो शेप है ये इसके लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइंड है। ये वाला जो आपका ए वाला रिएक्टेंट है जिसे हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, ये यहाँ आके फिट हो जाएगा, ये फिट कर दिया। वहां अपन ने कैसा शो करा था कि ये सर्कल इसके पास में आ गया ए, दूसरे सर्कल के पास में आ गया बी, और फिर ए बी ने बॉन्ड बना के एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया, बराबर याद आ रहा है। सेम यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि वी आर ए एंड बी, दीज टू सबस्ट्रेट्स यहाँ पर आके ज्वाइन हो गए, ये आपस में एक बॉन्ड बना देंगे, ये मैंने अभी डॉटेड लाइन से बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद में क्या होगा, वी विल गेट अ प्रोडक्ट एंड द एंजाइम विल बी लिबरेटेड। एंजाइम जो है वो अलग हो गया और यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा ये और साथ में ये, ठीक, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द एंजाइम। तो ये जो मॉडल है इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और लॉक एंड की मॉडल में आपको ताला बनाना है, उसके बीच की शेप की डिजाइनिंग करनी है और सेम शेप की चाबी बनानी है। टफ जॉब है, अरे एग्जाम में कोई सा भी डायग्राम किसी में भी चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लॉक एंड की में लॉक एंड की ही ड्रॉ करें, लेकिन डायग्राम कंपलसरी होगा। जब भी आपको एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पूरा उसका मैकेनिज्म शो करना है तो आपको थ्योरी के साथ में ये डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना रहेगा। डायग्राम कैसा भी चलेगा, जो बुक में दे रखा है वो भी, ये भी, लॉक और की भी, कुछ भी। नेक्स्ट हेडिंग जियोलाइट्स, ZEOLITE, जियोलाइट। इसमें लिखे शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट are called as zeolites. Shape selective catalysts are called as zeolites. For example, ये भी 11th का टॉपिक है, 12th का नहीं है। For example, ZSM5 converts alcohols to gasoline. Full stop. Zeolites have honeycomb-like structure. Honeycomb-like structure. Full stop. Such catalytic reactions depends on the pore structure, PORE, pore structure of the catalyst. हनीकॉम्ब समझ में आएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बना हुआ है, उसके बीच बीच में जहाँ पे हनी प्रेजेंट होता है वहाँ पे होल्स प्रेजेंट है, तो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे कैटलिस्ट जो कैसा शेप प्रोवाइड कर रहा है, पोर्स वाला शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन है वो इन पोर वाले स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेसिफिक हो गई। एग्जैक्ट जितना पोर बना है होल जो है
जितना पोर बना है उतने के अंदर ही इसको जाना चाहिए रिएक्ट करने के लिए, वहां पर उसे सरफेस पर एडसॉर्ब होने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा। तो दे आर वेरी मच शेप सिलेक्टिव, सो दे आर कॉल्ड एज जियोलिथ। ठीक है, एक नया नाम हमने दिया और एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं ZSM5।